नमस्कार, यौमनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। कहते हैं कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। इसलिए किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए और जैसे भी हो सेविंग जरूर करिए। कम से कम उनके लिए तो जरूर करें जिनके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं। ये सही है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पैसे लगाएं, कौन सा इंश्योरेंस प्लान लें, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब है योर मनी में। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है शो में। धन्यवाद। संगरूर से जतिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मैंने अपना प्रोफाइल भेजा। इसमें मैं तो एक तो जैसे मैं 30 लाख में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। तो क्योंकि उसमें कोई मुझे टैक्स सेविंग मिल रही है। हाँ जी। और साथ में जैसे अब मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इससे पहले तो मुझे कोई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्या म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या होता है। तो ये मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिली थी इसके बारे में, मैं चाहता था कि इसमें कोई जैसे सिप के थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए 5,000 पर मंथ लगाया जाता है बिगिनिंग में। तो इसके लिए मुझे एक तो ये नहीं पता कि ये म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने यहाँ लोकल पता किया संगरूर से, तो जैसे मैं बैंक में गया था SBI की ब्रांच में, तो वो उन्होंने भी मुझे वो कह रहे थे कि हम अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लेना तो हम अपनी कंपनी का आपको दे सकते हैं। अच्छा। तो इन छोटे शहरों में हमें ये ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि हम जैसे जो 2 या 3 कंपनी के म्यूचुअल फंड लेने होते हैं वो एक ही प्रोफाइल में कैसे ले सकते हैं, और उसके लिए क्या जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। प्लस अगर मैं 5,000 के साथ अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन से फंड लेने चाहिए? ओके। सिंह साहब, पहले ये बताइए कि इससे पहले कि आपको हम ये बताएं कि कहाँ और किस फंड में निवेश कीजिए, आपने अपने गोल्स अपने पोर्टफोलियो में हमें लिख के भेजे थे। एक बार हमें जरा फिर से बता दीजिए कि क्या क्या गोल आपने अपने लिए बनाकर रखे हैं। हाँ, जो गोल है, एक तो मुझे मेरा एक बच्चा है 3 साल का लगभग है, उसकी एजुकेशन के लिए मुझे लगभग 20 साल बाद चाहिए। अच्छा। लगभग 30 लाख हों कम से कम भी। मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कितना खर्चा आएगा उसकी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन। और प्लस मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़, अच्छा। लगभग 25 साल बाद। और आपने कोई टर्म प्लान भी अभी नहीं लिया है ना? हाँ, टर्म प्लान नहीं लिया, लेकिन मैंने इसमें भी आपसे यही चाहता था कि मैंने पता किया यहाँ पर, ऑनलाइन में भी देखा। वो मेरा सिटी जब भी क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि दैट ऑनलाइन वो हाँ, कुछ शहर में ये फैसिलिटी ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। ओके। प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि छोटे शहर में रहते हैं तो बहुत दिक्कतें हो रही है वहाँ पे, तो कैसे आप सलाह देंगे इनको, सिंह साहब को? गोल्स को पूरा करें, अपनी SIP कैसे शुरू करें, और शुरुआत आखिर करें तो कहाँ से करें इस प्लानिंग की? जतिंदर सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और अपने जो बाकी दर्शक हैं उनको कहूँगा कि आपसे कुछ सीखें। जिस तरह से आपने क्लियरली अपने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स के बारे में बात करी है और आपने ये बोला कि छोटे शहर में रह के हमें इतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इस बात को जरूर मानिए कि कहीं कहीं बड़े शहरों में लोगों के पास जहाँ की सहूलियत है वो भी इतनी अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन पूछ के यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा लेसन है कि किस तरह से आप इंटरेस्टेड या अपने पोर्टफोलियो या अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर हो सकते हैं। सबसे पहला सिंह साहब के लिए हमारा एडवाइस रहेगा कि इमरजेंसी प्लानिंग करें वो। अच्छा। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप एक इमरजेंसी प्लानिंग होता है। 6 महीने की अपनी सैलरी आप अलग बैंक अकाउंट में रखिए। अगर कल खुदा ना खास्ता कुछ भी फैमिली को एक इमरजेंसी से जाना पड़े तो आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद हम इनकी रिस्क प्लानिंग करते हैं। रिस्क प्लानिंग के लिए इनकी जिस तरह से इन्होंने अपनी इनकम बताई है, हमारा सजेशन ये रहेगा कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इनको 50 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट जो ऑनलाइन प्लान है, अगर इनके शहर में नहीं मिलता है, उन्हीं का एक दूसरा भी टर्म प्लान है जिसे ICICI प्रू प्रोटेक्ट कहते हैं। अच्छा। ऑनलाइन नहीं है, वो पेपर वर्जन है। उसकी कॉस्ट इस ऑनलाइन वर्जन से जरा सी ज्यादा होती है, बट इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा नहीं है। आपका जो प्रीमियम आएगा 50 लाख का, आपकी उम्र के हिसाब से 7,500 से
10,000 के आसपास हो सकता है वो। एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है ये, क्योंकि इसके अंदर आपकी हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका मेडिकल टेस्ट निकलेगा, बट इसको जरूर कराइए। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हमारा सजेशन रहेगा कि एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए, बिकॉज हेल्थ इन्फ्लेशन आज के टाइम पे बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। फिर इनका एक गोल है स्वाति, ये बोल रहे हैं कि 20 से 30 लाख अपने बेटे की एजुकेशन के लिए और गुड कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट। अगर हम इनका सरप्लस देखें जो ये बता रहे हैं 5,000 रुपए, और उसको हम अग्रेसिव एसेट एलोकेशन में एलोकेट करें, जिसके अंदर की 80% इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाए और 20% फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाए, जिसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक थंब रूल के हिसाब से 12 साढ़े 12 के आसपास हो, तो इनके 5,000 रुपए पर मंथ वाली जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 92 लाख बन जाएगी 25 साल में। 92 लाख कंपाउंडिंग की वजह से। बाप रे, ओके। तो अब आप अगर ये डिसिप्लिन वे से काम करें तो एक तो आपका ड्रीम हाउस है वो भी आ सकता है, बिकॉज या तो आप 25 साल बाद लेना चाहते हैं तो तब आ सकता है, अगर पहले लेना चाहते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत डेटा में और देंगे तो हम आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बच्चे की एजुकेशन हो जाएगी और आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। रिटायरमेंट में सिर्फ एक आपको जरूर बताना चाहेंगे आपको कि एक एंड गोल रखिए दिमाग में कि कब रिटायर होंगे, और रिटायर होने के बाद आपका मंथली एक्सपेंस कितना रहेगा। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि 15,000 रुपए का मेरा मंथली एक्सपेंस रहेगा और मैं 50 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 तक की, तो आपको अगले 35 साल, दैट इज 50 से 85 साल के आसपास आपको हर महीने 15,000 रुपए चाहिए। तो उसके हिसाब से एक कॉर्पस कैलकुलेट होता है। इस तरह से हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। बट देखते हुए कि आपके 5,000 रुपए 25 साल में 92 लाख हो जाते हैं, एज ऑफ नाउ एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल और ऊपर बढ़े, अपनी सेविंग पोटेंशियल को बढ़ाइए और गोल्स को अटैच कीजिए और एक अच्छी फाइनेंशियल पीसफुल लाइफ जिए। और इन्होंने पूछा था फंड्स के नाम भी, अगर ये हाँ 5,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं तो कहाँ ये पैसे लगाएं, किस फंड में? फॉलोइंग फंड्स के बारे में देखिए आप, IDFC प्रीमियर इक्विटी मिड कैप फंड है, इसमें आप देख सकते हैं। DSP इक्विटी में देख सकते हैं आप फंड, HDFC टॉप 200 में देख सकते हैं, बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड है, रिलायंस गोल्ड ETF है। इसके अलावा अगर आपके शहर में इनमें से कोई फंड नहीं मिलते तो प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो है उनके भी 2-3 अच्छे फंड है। फोकस्ड इक्विटी अच्छा है, डायनेमिक फंड अच्छा है, डिस्कवरी अच्छा है। अगर आपको इनमें से कुछ भी अपने शहर में मिले तो आप इनको ले सकते हैं। ऑलराइट, सिंह साहब कोई और सवाल? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। जस्ट एक मेरे मन में और डाउट था कि ये मैंने ना जो बच्चे के लिए ले रखी है 184 LIC की पॉलिसी है, चाइल्ड करियर प्लान, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप मुझे गाइड कर सकते हैं? इसका आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं 5,400 रुपए? हाँ जी मैम। अच्छा, क्या करें इस पॉलिसी का कंटिन्यू? कब ली है आपने बाय द वे ये पॉलिसी? ये मैंने इसके फर्स्ट बर्थडे पे ली थी, अभी 3 साल का हो गया, 2 साल का मैंने इसको पे किया है। फिर तो कंटिन्यू रखिए आप इसमें सिंह साहब। अभी तक इसको आप अच्छी तरह से कंटिन्यू रखिए, रोकिए मत, बिकॉज अगर रोकेंगे तो एक आपका जो पुराना नुकसान है वो हो जाएगा। साथ में एक फिक्स्ड इनकम एलोकेशन के लिए हो सकता है ये जो इस तरह की स्कीम्स होती है, बट आगे से हमेशा ध्यान रखिए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको गोल बना के कीजिए, अदरवाइज इंश्योरेंस को प्योर प्रोटेक्शन की तरह यूज कीजिए। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए योर मनी के साथ।